हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th का फुल कोर्स। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक तो पूरा सॉल्व करवा दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9th सॉल्व करने से पहले आप देख लीजिए कि इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो वो कंफ्यूज करने के लिए क्या दे के रखा हुआ है आप वीडियो को देखना तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट है तो देखना क्या है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन पार्ट देखना क्या है। एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एबीसीडी ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड आपस में पैरेलल होती हैं और दो साइड आपस में क्या होती है, इंटरसेक्टिंग। तो देखना ये दोनों पैरेलल लाइन बना दी मैंने और ये हमने इंटरसेक्टिंग लाइन बना दी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग। अब आप बोलोगे कि इंटरसेक्ट तो हो ही नहीं रही है, तो इंटरसेक्ट हो नहीं रही है मतलब क्या, इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं ये इन्फिनिटी पे या इधर कहीं पर भी क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। अब क्या बोल रहा है, इन विच ए बी पैरेलल डी सी, मतलब ये हमारी पैरेलल लाइन है तो ए बी ये सी डी। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी हो गया। अब क्या बोल रहा है, ए बी पैरेलल डी सी हो गया। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। और इसके डायगोनल्स जो हैं, मतलब डायगोनल्स मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएंगे हम, डायगोनल्स ये होता है। तो इसके जो डायगोनल्स हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, कौन से पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर। ठीक है, हमको समझ में आ गया इतना। अब क्या बोल रहा है आगे भैया, देख लेते हैं। शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ, मतलब हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। मतलब ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमको प्रूव करना है। ये डी है, डी ओ, ये हमको प्रूव करना है। चलो प्रूव स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रूव स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप देखना, ये ए बी और डी सी जो है ये पैरेलल लाइन तो दे के रखी हुई, लेकिन किसी ट्रायंगल की दे के रखी हुई है क्या, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, बीपीटी थ्योरम यूज कर रहे हैं ये चैप्टर में। तो इसमें किसी ट्रायंगल की अगर ये पूरा ट्रायंगल बना रहता तो हम कहीं ना कहीं से इसको यूज कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दे के रखा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ ए बी सी डी, तो मैं इसको ई नाम दे देता हूँ, ई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ई ओ हो गया। तो ई ओ पैरेलल डी सी हमने इसको कंस्ट्रक्शन कर लिया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसे किया, ई ओ पैरेलल डीसी। और देखना ए बी और डीसी आपस, ए बी और आपस में डीसी पैरेलल है, ए बी और डीसी पैरेलल है। तो ई ओ को मैंने इसके पैरेलल किया तो ये इसके भी तो पैरेलल है, मतलब ई ओ ए बी के भी पैरेलल हो जाएगा। तो ई ओ पैरेलल ए बी, ये प्रूफ इसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, हो गया। अब देखना प्रूफ, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, देखना जिसमें ए ओ और बी ओ आ जाए और डी ओ और ओ सी आ जाए, ऐसा कौन सा ट्रायंगल है। देखो बी ओ और डी ओ, मतलब मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ क्या, ए डी सी। देखो उसमें ही तो ए सी आ रहा है, ये डायगोनल किस में आ रहा है, जिसमें डायगोनल आया हमें वो लेना है। तो ए सी यही वाला आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इन ट्रायंगल ए डी सी, मैंने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, ए डी सी ट्रायंगल ले लिया। तो देखना ए डी सी ट्रायंगल में अगर ए ई सॉरी ई ओ और डी सी आपस में पैरेलल हैं तो मैं ए ई अपॉन ई डी और ए ओ अपॉन ओ सी लिख सकता हूँ। क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, क्यों नहीं होगी, क्योंकि बीपीटी थ्योरम से भैया हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ डी, ए ओ अपॉन ओ सी हो जाएगा। कैसे, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान लो बाय बीपीटी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमने कर दिया, क्योंकि ई ओ पैरेलल है ओसी के। ठीक है, ई ओ पैरेलल है डीसी के। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल, अब देखना अब कौन सा ट्रायंगल में, ये वाली डायगोनल तो आ गई, अब कौन सी डायगोनल, ये वाली डायगोनल। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल तो बी सी डी भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों क्यों नहीं लूंगा ये वाला, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन क्यों किया है, ऐसे ही किया है क्या, तो इसलिए ई ओ हम लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, ए डी बी। ठीक है, तो ए डी बी हमने ये ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ए डी बी ट्रायंगल में फिर से देखो ये इसके पैरेलल है, तो नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि क्या होगा, ये इसके पैरेलल है तो हम क्या कर सकते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से कर दें अपन इसको। तो मैं क्या लिख दूंगा, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन सेकेंड बाय बीपीटी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये हो गया। अब क्या करूं भैया, देखो ए ई अपॉन ए डी है, ए ई अपॉन ए डी है, तो ए ई अपॉन ए डी एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी तो इक्वल रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर लो भैया। AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD हो गया, ठीक है। अब AO अपॉन OC इक्वल्स टू BO अपॉन OD तो आ गया, ठीक है। मतलब AO अपॉन OD और AO अपॉन OC और DO अपॉन OB, BO अपॉन OD, ये तो आ गया, ठीक है। हमें चाहिए क्या, देखो AO अपॉन BO चाहिए और CO अपॉन DO। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी वीडियो के शुरू करने से पहले कि आपको एक कन्फ्यूजिंग पार्ट है इसमें। तो कन्फ्यूजिंग पार्ट क्या है, देखना इसमें आपको ये इधर देके रखा हुआ है, तो मैं इसको अगर CO को इधर लिख दूं और BO को नीचे लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत होगी क्या? तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो AO अपॉन BO को नीचे लिख देता हूँ BO, और ये उधर चला जाएगा तो OC अपॉन OD। अब देखना OC लिखूँ या CO लिखूँ बात तो एक ही है, OD लिखूँ या DO लिखो बात तो एक ही है। तो क्या हो जाएगा OB अपॉन BO और CO अपॉन DO, ठीक है। अगर आप इतना भी सॉल्व करोगे तब भी चलेगा, कोई ज़्यादा इशू नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट, हैंस प्रूव्ड। हमें यही तो प्रूव करना था। हमें एक चीज़ ध्यान रखना है बस, इसमें क्या लेना है अपने को, डायगोनल लेकर इसको सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइड होती है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती है, तो हमें क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, ठीक है। हमें इसमें शो क्या करना है, शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम को पता है यही होता है, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या कर देते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ABCD, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डायगोनल्स कहाँ पे हो, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है। इसमें भी एट पॉइंट O पे ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में भी समझाने से पहले बताया था कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लगभग सिमिलर ही हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है अब आगे देखना, एट पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO, मतलब ये हमको दे के रखा हुआ है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में हमको कुछ गिवन दे के रखते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पर देखना क्या है, AO अपॉन BO मतलब AO अपॉन BO, ये आपको देकर रखा है। चलो जैसा दिया हुआ है पहले अपन वैसा ही लिख लेते हैं, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान देना, पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे देकर रखा हुआ था, लेकिन हमारा जो प्रूव हुआ था वो कैसा हुआ था, AO अपॉन CO हुआ था, AO अपॉन OC या फिर CO ऐसा हुआ था, और BO अपॉन OD हुआ था। तो मैं इसको इस टाइप से लिख लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, AO अपॉन CO इज इक्वल टू AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम देता हूँ। इसका यूज में अभी अपने को यूज में आएगा ये, ठीक है। कैसे आएगा अब देखना क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं अगर आप ये समझो कि ये हमको पता कैसे चलेगा कि ऐसा ऐसा कुछ करना रहता है, तो बेटा ये सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से होती है। जब आप प्रैक्टिस करोगे आराम से आपको समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्या चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। प्रूफ करना है, टू प्रूव ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया इसमें अपोजिट साइड्स मतलब AB और DC, इसको अगर हम पैरेलल प्रूव कर दें तो ये ट्रेपेजियम ही होगा। तो मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ, AB पैरेलल DC, ठीक है। AB को DC के पैरेलल प्रूव कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा देखना, हमने इसको ABCD था तो इसको मैं E नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये ये हमारी क्या हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है। अब देखना हमें क्या चाहिए, AO मतलब हम क्या प्रूव कर दें, AB और DC को प्रूव करना है। मतलब AB को DC इस टाइप से प्रूव करना है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन जो करी वो तो लिख लें। तो ये लिख लेते हैं, ड्रॉ EO पैरेलल DC एंड EO पैरेलल AB। एक मिनट, इसको हमने किसके पैरेलल प्रूफ करी, DC के पैरेलल। हम सिर्फ किसके, क्योंकि ये दोनों तो आपस में पैरेलल है ही नहीं, हम EO को किसके पैरेलल प्रूफ करेंगे, DC के पैरेलल, ठीक है। AB तो पैरेलल है ही नहीं, हमने पहले क्या किया था, EO और DC के पैरेलल प्रूफ किया था, तो DC इसके पैरेलल थी इसलिए हमने कर दिया था। लेकिन DC और AB तो पैरेलल है ही नहीं, तो अभी हम क्या करेंगे, EO पैरेलल DC
लिखेंगे, ठीक है, EO पैरेलल DC, ठीक है, कंस्ट्रक्शन EO पैरेलल DC, ठीक है, कर दिया। अब क्या होगा, टू प्रूव AB पैरेलल, तो हम इसको करते हैं अब सॉल्व, प्रूव, ठीक है, क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल हमें क्या चाहिए, देखो गिवन में क्या है, AO और CO, तो AO और OC या फिर CO इस ट्रायंगल में आ रहा है और हमने पैरेलल EO और DC को किया है, तो मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल ADC लिख दिया, ADC लिख दिया, मतलब ये इसके पैरेलल है, तो मैं ऐसा लिख दूंगा, मतलब मैं ऐसा लिख दूं, AO अपॉन OC इज इक्वल टू AE अपॉन ED, ऐसा अगर मैं लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत होगी क्या, मेरे ख्याल से नहीं होगी, क्यों, क्योंकि भैया आप लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि EO और DC आपस में क्या है, पैरेलल है भैया, ठीक है, लिख दिया। अब मैं इसको इक्वेशन सेकंड नाम देता हूँ, देखना, अब देखना, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, ये इक्वेशन सेकंड है हमारी, अरे समझ में आया, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो AO और CO और AO और OC, AO और CO या फिर AO और OC, या CO की जगह OC, मतलब OC की जगह आप CO लिख दो, ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब LHS आपस में इक्वल है, तो RHS भी तो इक्वल होंगे, ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिख देता हूं मैं, BO अपॉन DO इज इक्वल टू AE अपॉन ED, मतलब BO अपॉन DO या फिर DOD, ठीक है, BO अपॉन DO और क्या आ गया, AE अपॉन ED, ये आ गया, मतलब ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या आ गया, और हम ये चीज़ पता कर, हमको ये चीज़ पता है, थोड़ा सा नीचे करके बता देता हूँ एक और बार, आपको दिखा नहीं होगा, BO अपॉन OD और AE अपॉन ED है ना, ये चीज़ आपस में क्या आ गई, प्रोपोर्शनल आ गई, ठीक है, BO अपॉन OD और AE अपॉन ED, ये आपस में प्रोपोर्शनल आ गई, तो देखना इसमें अगर ये चीज़ आ गई है, तो हम ये चीज बता सकते हैं थ्योरम 6.2 का यूज करके कि अगर ये आपस में प्रोपोर्शनल होती है तो ED AB के पैरेलल होगी, अरे आया समझ में, ED काय के पैरेलल हो जाएगी, AB के पैरेलल हो जाएगी, तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, ED पैरेलल AB, अरे क्यों आया ये, ED पैरेलल AB क्यों आया, बाय थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आ गया। अब देखना, अब तो मेन जो चीज हमको प्रूव करनी थी वो आ जाएगी, देखो EO पैरेलल DC, मतलब EO DC के पैरेलल है, ठीक है, और जो DC है, मतलब जो EO जो है, एक मिनट, ये EO है ना, मैंने यहाँ ED लिख दिया, EO, ठीक है, तो EO और AB आपस में पैरेलल आ गया, देखो EO और AB पैरेलल आ गया, देखो इधर भी क्या है, EO पैरेलल DC है, EO पैरेलल DC और EO AB के भी पैरेलल है, EO AB के भी पैरेलल है, देखो EO AB के भी पैरेलल, मतलब EO दोनों में सेम आ रहा है, तो DC पैरेलल AB नहीं होगा क्या, इसीलिए DC पैरेलल AB, ये कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन, मैं इक्वेशन नाम दे देता हूँ इसको, इक्वेशन A नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन B नाम दे देता हूँ, ठीक है, तो क्या कर देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, DC पैरेलल AB, हमें प्रूव भी तो यही करना था कि AB किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 9th और 10th भी आपके कंप्लीट होगा इस वीडियो में। अब इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3, और अगर उससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स और जो भी चीज़ें हैं वो रहेगी तो हम पहले वो पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।